ऑलराइट, तो है गाइस, मैं आ चुका हूँ एक और न्यू कहानी को लेके, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी रियल बेस्ड स्टोरी है। तो आज की कहानी मेरे मामा के साथ ये इंसिडेंट हुआ था जब वो छोटे थे। कम से कम 7 से 8 महीने तक एक आत्मा ने उन्हें पोजेस करके रखा था, और इस 7 से 8 महीने के बीच में मेरी नानी को क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी वो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। तो खैर, वीडियो आगे बढ़ने से पहले अगर आपके पास कुछ रियल बेस्ड स्टोरी है जो कि आपके साथ ही एक्सपीरियंस हुआ, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर। और एक और चीज़ देखो, मैं आपको लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये जो चैनल है, इस पर मैं सिर्फ जो भी लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस होता है मैं वो शेयर करता हूँ। मैं किसी चीज़ का बढ़ावा नहीं दे रहा। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस होता है ये उन्हीं को पता रहता है। कुछ लोग इस पर विश्वास करते हैं, कुछ लोग विश्वास नहीं करते। तो मेरा काम यह है कि आपको बस एंटरटेनमेंट करना है। जिन लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस होता है मैं वही कहानी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो कहानी की शुरुआत कुछ ऐसी होती है। मामा अक्सर बचपन में काफ़ी ज़्यादा खेल कूद में ज़्यादा रहा करते थे, लेकिन कुछ ऐसा भी हुआ कि मामा जो है बीमार होने स्टार्ट हो गए। करीब 1 हफ्ते हुए ही थे कि मामा कम से कम 1 हफ्ते में बहुत ज़्यादा बीमार है, बहुत ज़्यादा बुखार लगना स्टार्ट हो गया था उन्हें। तो हफ्ते में क्या रहता था, 1 बार 2 बार 3 बार बुखार आ ही जाता था और उतर भी जाता था। 1 महीने हो चुके थे कंटिन्यू प्रोसेस में, और नानी ने क्या करा कि डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन डॉक्टर के पास जब भी जाते थे मामा तो वो नॉर्मल ही रहते थे। डॉक्टर ये कहता था कि नहीं, आपका बेटा ठीक है, नॉर्मल है, कुछ तो हुआ नहीं है। लेकिन इन 1 महीने के बीच में मामा जो थे ना ही किसी से बोलचाल करते थे, बिल्कुल शांत रहते थे, गुमसुम रहा करते थे। नानी से भी अक्सर ढंग से बात नहीं करते थे, और मम्मी से भी कुछ बोलते नहीं थे। तो नानी ये सब चीज़ें देख के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में आ चुकी थी। मेरा बेटा एक्चुअल में हुआ क्या है, डॉक्टर को दिखा दिया, ना कुछ परिणाम आ रहा, ना कुछ। यही चीज़ कम से कम 3 महीने हो चुके थे। तो जो कि नानी के गांव से जो कि डिस्पेंसरी था उससे कई दूर, कम से कम 20 या 23 किलोमीटर दूर एक बड़ा सा हॉस्पिटल था। तो वहाँ तक दिखाने के लिए इतने पैसे होते नहीं थे, लेकिन नानी का क्या था, बहुत ज़्यादा खेत थे। तो उन्होंने बेचना स्टार्ट कर दिया अपने मामा जी का इलाज कराने के लिए। तो कम से कम 5-6 खेत तो उन्होंने बेच ही चुके थे। तो जो कि 5-6 खेत बेचे थे, तो उससे जो पैसा आया था उससे मामा जी का इलाज कराया, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि डॉक्टर यही कहते थे आपका बेटा नॉर्मल है, कुछ नहीं हुआ, स्ट्रेस है। तो नानी यही कहती थी इसको, इतना छोटा लड़का है, इसको किस बात का स्ट्रेस है। तो वही कुछ भी जो कि डॉक्टर लैंग्वेज होती थी वो चीज़ उन्होंने नानी को बताया, तो नानी ने एक्सेप्ट कर लिया। तो उन्हें लगा कि अब किस्मत ही जाने। तो मैं इतना और काफ़ी ज़्यादा खेत बेच चुके थे, काफ़ी ज़्यादा पैसा जा चुका था, लेकिन मामा जो थे नॉर्मल ही थे। तो डॉक्टर ये कहा करते थे, लेकिन नानी को यही लगता था कि नॉर्मल नहीं है, कुछ तो है। तो कम से कम 7-8 महीने बीत चुके थे। तो हमारे गांव से नानी के गांव से दूसरे गांव में एक क्लोज वन थे, जो कि मैं उन्हें भी मामा कहता हूँ। तो वो जो मामा घर पे आए थे हमारे नानी के यहाँ पे, तो ऐसा क्या है कि जो दूसरे गांव में जो मेरे मामा रहते थे, तो उन्हें ये पता है पैरानॉर्मल चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है उन्हें, ये स्टडीज़ उन्हें हैं। तो वो जब आए और नानी ने ये बातें बताई, तो उन्होंने बोला, वो समझ चुके थे कि एक्चुअली चल क्या रहा। तो उन्होंने नानी को ये बोला कि एक काम करना, मंगलवार और शनिवार के दिन एक बार मामा को ध्यान से देखना कि एक्चुअली करता क्या है। तो उन्होंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। बोले कि बताओ तो सही, ये क्यों बोल रहे हो। नानी ने बात बोली, नहीं पहले तुम ये 2 दिन ऑब्जर्व करो फिर मेरे को बताओ। बोला ठीक है। एक्चुअली क्या है कि जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे होंगे, ये जो पीछे जो जंगल दिख रहा है, पहाड़ है वैसे। तो इस पहाड़ के बीच में अक्सर क्या है कि गाँव के लोग लकड़ी लाने जाते थे, क्योंकि उस टाइम तो गैस या ईंधन होता नहीं था, तो इसी लकड़ी से जलाया करते थे खाना, खाना बनाया करते थे। तो अक्सर क्या है कि नानी जो है इस जंगल जाया करती थी, लकड़ी लाया करती थी। तो नानी के पास इतना टाइम नहीं होता था कि वो ऑब्जर्व कर सके मंगलवार और शनिवार के दिन। तो ठीक नानी के गांव से नानी के घर से 2-3 घर छोड़कर एक कुल्लू भैया रहते थे। उन्हें मैं भैया बुलाऊंगा। और जो भैया थे और मामा के सेम एज की थे और अक्सर खेला करते थे। तो उन्हें बोला कि नानी ने बोला कुल्लू भैया को कि एक बार ऑब्जर्व करना, दादा को देखना कि ये करता क्या है। बोला ठीक है। तो नानी चाह चुकी थी सुबह करीब 6 बजे करीब। तो ठीक 7 बजे करीब मामा उठते हैं, कुल्लू भैया भी आ चुके होते हैं। जैसे कि नानी का घर यहाँ पे है और इस जगह पे पॉइंट पर एक खिड़की टाइप का है, ठीक है। और इस पॉइंट पर एक वो नीम का पेड़ है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे खिड़की से मामा क्या करते हैं कि खिड़की खोलते हैं और ऐसे बैठ के ऐसे पकड़ के उस नीम के पेड़ को घूरते रहते हैं। तो कुल्लू भैया भी आ चुके थे। तो कुल्लू भैया का ऑब्जर्व करना था, तो उन्हें कुछ बोलना नहीं था। तो 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए, 7 घंटे हो गए। करीब 8 बजे तक ठीक उसी पोजीशन पे सिर्फ और सिर्फ उसी नीम के पेड़ को घूरते रहे, ठीक है। तो नानी आ चुकी थी उस टाइम, और कुल्लू भैया ने ये बात नानी को बताई कि ऐसा
कि ऐसा ऐसा चीज़ हुआ, और दादा जो है वो नीम के पेड़ को बस घूरे ही जा रहे थे। तो जैसे ही वो उन्होंने 8 बजे घूरे, और जैसे कि हमारे नानी के घर है, इसके ठीक पीछे एक तालाब सा भी है, तालाब टाइप का भी है। तो उस घूरे गए, तालाब में नहा धो के घर पे आए और सो गए, ऐसा बताया कुल्लू भैया ने, ठीक है, नानी को ये बात। ठीक सेम चीज़ ये सैटरडे को भी ये चीज़ हुआ, सेम प्रोसेस सैटरडे को भी हुआ। और जो दूसरे गांव में जो मेरे मामा रहा करते थे वो आए, और वो क्या कहते हैं, मंडे को शायद आए होंगे, या मंडे या रविवार, मेरे को इतना आइडिया नहीं। तो वो आए, तो नानी ने ये बात उन्हें बताई कि कुल्लू ने जो चीज़ देखी है वो चीज़ बताई। तो जो मामा थे दूसरे वाले, वो श्योर हो चुके थे कि इस पर एक आत्मा है, ठीक है, तो ये चीज़ श्योर हो चुके थे। लेकिन उन्हें मतलब नॉलेज तो थी कि आ चुका है, लेकिन भगाने का उन्हें पता नहीं था। तो जो मामा थे उन्होंने क्या करा कि अपने से बड़े जो विद्वान हैं इन सब चीज़ों में, मतलब जो कि इन चीज़ों को हैंडल कैसे करते हैं, तो उन्हें बुलाया घर पर। तो नानी ने ये बात बताई, तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं समझ चुका हूँ, इसके अंदर एक अपाणिया देवता मतलब उड़िया लैंग्वेज में बोला है उन्होंने, तो मेरे को नहीं पता, लेकिन समझ लो कि एक स्पिरिट है इसके अंदर, जो कि काफ़ी टाइम से है, करीब 7 से 8 महीने हो चुके हैं स्पिरिट को, जो कि काफ़ी ज़्यादा मजबूत और स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। ये इतनी जल्दी ये जाने वाली नहीं है। तो नानी ने बोला कि हाँ 7 से 8 महीने तो हो चुके हैं मेरे बेटे को, मतलब बुखार हुए, मतलब बीमारी हुए, तो कुछ बोलता नहीं है वो। लेकिन अब कैसे बोल सकते हो कि 7 से 8 महीने ये स्पिरिट है इसके अंदर, घर के अंदर भी तो हम लोगों को हार्म करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि मुझे इसका जवाब नहीं पता कि हार्म क्यों नहीं करा, लेकिन इतना समझ लो कि ये 7 से 8 महीने हो चुकी है स्पिरिट, इस पर अपना मतलब घर बना चुका है, और इतनी जल्दी से ये जाने नहीं जाने वाला। तो बोला ठीक है, तो अब करना क्या है, नानी ने पूछा। तो उन्होंने बोला कि ये है सामग्री, अब ये ले आओ, करीब 1 हफ्ते बाद मैं इसकी पूजा करूँगा, और कैसे भी करके इसे बाहर भेजना है स्पिरिट को। बोला ठीक है। तो लेकिन ये 1 हफ्ते के भी अंदर बेटे को, मतलब जो है ना मामा जी को, कम से कम ध्यान से देखना, कहीं पर बाहर मत छोड़ना, ठीक है। तो बोला ठीक है, क्योंकि अगर कोई तांत्रिक टाइप का अगर घर पे आए और देख ले तो कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी करेगा ना। तो ये सोच के उन्हें मतलब काफ़ी मतलब क्रूशियल तरीके से मतलब देख रेख करने लगे। ठीक पूजा दिन वाली दिन आई, ठीक है, पूजा दिन वाली दिन आई, तो पंडित जी जो है मतलब पूजा पाठ करा, करीब कम से कम 3 से 4 घंटे तक पूजा चली, लेकिन वो स्पिरिट मतलब जा ही नहीं रही थी, मामा के शरीर को छोड़ के जा ही नहीं रही थी। तो जैसे तैसे कंट्रोल करके मतलब वो स्पिरिट को मतलब बॉडी से निकाला, मामा जी को ताबीज़ बांधा, जो कि स्टिल अभी भी मतलब वो ताबीज़ हैं। तो उन्होंने जो नानी है उन्हें बताया कि कैसे भी करके ये ताबीज़ मत निकालना, और ये जो स्पिरिट है मैंने इसे काबू कर लिया है। तो नानी ने पूछा कि ये स्पिरिट कौन है, एक्चुअली में इतने टाइम से ये घर क्यों बसा के रखी थी। तो उन्होंने बताया कि ये जो एक्चुअल में जो स्पिरिट है, ये मतलब ये जो नीम का पेड़ है ना, ठीक स्कूल के पीछे एक नीम का पेड़ है, वहाँ पे मतलब स्पिरिट को मतलब बॉडी को मतलब दफनाया गया था। और ये किसकी बॉडी ये नहीं पता, लेकिन इतना जान लो कि ये शादीशुदा स्पिरिट थी, जो कि मतलब इसकी जो बच्चा है उसका मतलब डेथ हो गया था। तो कैसे हुआ था ये ज़्यादा कुछ नहीं बोला, तो इसी का बदला लेने के लिए ये आई थी, लेकिन ये ले नहीं रही थी, ये भी नहीं बताया उसने, ऐसा बोला गया, ये चीज़ था। तो जैसे तैसे मैंने कंट्रोल करके इसे हैंडल कर लिया है, तो अब ये कुछ हार्म नहीं करेगा, अब ये नॉर्मल है। तो मामा जी जो थे उसी दिन से मतलब नॉर्मल हो गए थे, ना ही उन्हें कोई बुखार हुआ ना कुछ, ठीक जैसे वो स्कूल में खेल कूद करते थे, मतलब गांव में जैसे खेल कूद हुआ करता था वैसे वो नॉर्मली क्या करने लगे। तो ये थी एक स्टोरी जो कि 7 महीने तक कैसे मेरे मामा को मतलब परेशान किया, घर वालों का नहीं, मतलब उन्हीं के साथ ये इंसिडेंट हो रहा था, ये चीज़ हुआ। तो लेकिन मामा जी को मतलब इस 7 महीने के बीच में ना कभी भी मतलब दिखा नहीं। अक्सर क्या होता है, जो स्पिरिट होते हैं वो एक्चुअली दिखाई देते हैं, परेशान करते हैं, बट 7 महीने तक ये स्पिरिट जो थी मामा जी को दिखाई नहीं दिया। सोच सकते हो कैसे कैसे स्पिरिट है। तो ये थी स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरी पिछली जो कहानी है, अगर आप अभी तक आपने नहीं देखा तो आप जा सकते हैं, देख सकते हैं प्लीज़। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।